प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 1 भाग 5 प्रश्नावली 1.2 प्रमेय संख्या पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। सबसे पहले हम यह देखेंगे संख्या रेखा क्या होती है। जैसे ये संख्या रेखा बीचों बीच 0 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 के दाएं तरफ प्लस में संख्या, 0 के बाएं तरफ माइनस की संख्या है। ये धनात्मक संख्या है और ये ऋणात्मक संख्या है। संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होती है, जिसको कहते हैं पूर्णांक। तो पहला प्रश्न है कि संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए 7/4। 7/4 7 है प्लस की संख्या। अब प्लस की संख्या 7 का ये रहा प्लस, तो 0 के दाएं तरफ है 7, तो हम 0 से शुरू करेंगे और 7 तक संख्या लिखेंगे। जीरो 1 2 3 4 5 6 7। इसको और आगे बढ़ा दो 8। अब हर में 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ हर में 4 लिखेंगे बटा 4। एक बटा 2, 2/4, 3/4, 4/4। अब 4/4 का मतलब होता है 1 और 8/4 का मतलब होता है 2। 1 और 2 के बीच में आता है ये 7। 1 और 2 के बीच में आता है 7/4। तो 7/4 संख्या रेखा पर यहाँ होगा। ये इसका स्थान यहाँ है 7/4, जो 1 और 2 के बीच में आएगी संख्या। क्योंकि 4/4 का मतलब 1 होता है, 8/4 का मतलब 2 होता है, तो ये 1 और 2 के बीच में आएगी। इस तरह से आगे है दूसरा प्रश्न है -5/6। -5 ये माइनस की संख्या है, जो 0 से बाएं तरफ होगी। -5 ये लिखा हुआ है, तो हम 0 के बाएं तरफ संख्या लिखेंगे। जैसे ये 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरह से आगे संख्या बढ़ती जाएगी। अब यहाँ -5 लिखना है, तो -5 ये रहा। अब हर में 6 है, तो हम हर में 6 लिखेंगे बटा 6 बटा 6 बटा 6। अब 6/6 का मतलब होता है, ये माइनस है तो होगा -1 और ये है 0, तो -1 और 0 के बीच में आएगा -5/6, जो ये इसका स्थान यहाँ है, यहाँ। इस प्रकार -5/6 -1 और 0 के बीच में संख्या आ रही है, और 7/4 1 और 2 के बीच में संख्या आ रही है। इस प्रकार -2/11 -5/11 -9/11 यह सब संख्या माइनस की है, तो ये 0 के बाएं तरफ ही रहेगी संख्या सभी। -2 ये रहा, -5 ये और -9 ये। हर में 11 है, तो बटा में हम 11 11 11 ये लिख देंगे। तो -2 है, -11/11 आएगा, तब वहां होगा 1। इसका मतलब -1 और 0 के बीच में आएगी ये सब संख्या। -1 और 0 के बीच में आएगी ये सब संख्या। इस तरह से यह दर्शानी है। या 9 तक संख्या, ये 9 तक है, हर में 11 है, तो 11 11 लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऐसी 5 प्रमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। अब संख्या रेखा पर 2, अब छोटी संख्या बाएं तरफ है और 2 के दाएं तरफ सब संख्या बड़ी है, और यह छोटी संख्या बतानी है। तो 1 2 3 4 5 छोटी संख्या बतानी है। 2 से छोटी 5 प्रमेय संख्या लगानी, तो 2 से छोटी बाएं तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 ये 5 संख्या है जो 2 से छोटी है। आगे जितने लिखनी है, तो इस तरह से जो भी संख्या है वो लिखनी है। इस तरह 5 प्रमेय संख्या हो गई। 1 0 -1 -2 -3 ये 2 से
छोटी संख्या हो गई। अब प्रश्न नंबर 5वां है, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखी। अब ये -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखी है। अब बड़ी संख्या रेखा के दाएं तरफ जाएंगे तो बड़ी संख्या होगी। अब -2 दिखाई दे रहा है, ये रहा -2। -2 से बड़ी इस साइड में होगी, इस साइड में सब संख्या छोटी होगी। दाएं तरफ जाओगे तो बड़ी होगी। यहाँ 5 बड़ी संख्या बतानी है, तो -2 से बड़ी -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये सब संख्या -2 से बड़ी है। यहाँ सिर्फ 5 परिमेय संख्या बतानी है, तो -2 से 5 बड़ी संख्या -1, 0, 1, 2, 3 ये 5 परिमेय संख्या हो गई। 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह से अगर संख्या बड़ी पूछे तो दाएं तरफ वाली संख्या लिखनी, अगर संख्या छोटी पूछे तो बाएं तरफ वाली संख्या लिखनी। 5 पूछे 5 संख्या लिख दो, 6 पूछे 6 संख्या लिख दो। इस तरह से ध्यान रखना है कि दाएं तरफ जाएंगे तो संख्या आगे से आगे बढ़ती रहेगी, आरोही क्रम में होगी संख्या। और यहाँ जाएंगे बाएं तरफ तो होगी ये आरोही क्रम में। यहाँ दाएं तरफ जाएंगे तो आरोही क्रम होगी, यहाँ बाएं तरफ जाएंगे तो होगी अवरोही क्रम में। -1 से छोटा -2, छोटा -3, जैसे हम आगे जाएंगे तो संख्या छोटी होती जाएगी। यह है अवरोही क्रम। और इस साइड में जाएंगे वो है आरोही क्रम। इस बात का ध्यान रखना है। अब हम प्रश्न नंबर 3 में -2/5 और 1/2, 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। किसी भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, यहाँ 10 परिमेय संख्या बतानी है। तो संख्या रेखा पर इस तरह से दर्शाना है। अब हम दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तीसरा प्रश्न, -2/5 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्या। -2/5 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम हर बराबर करेंगे। जब तक हर बराबर नहीं होगा संख्या बीच में ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो हर बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 5 से गुणा करना। इसको 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 10, इसको 5 से गुणा करेंगे आएंगे 10। अब 10 दोनों में हर बराबर हो जाएंगे। जैसे -2 × 5 बटा -5 × 5, आ संख्या प्लस की है, माइनस का 2 है। और 1/2 इसको हम -2, 5 को 2 से गुणा करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे और इस संख्या को हम 5 से गुणा करेंगे। 5 को 2 से करेंगे और 2 को 5 से करेंगे, क्योंकि 5 × 2 10 होते हैं और 2 × 5 10 होते हैं। तो यहाँ हम -2 को 2 से करेंगे और इसको भी 2 से करेंगे। अगर एक संख्या को किसी संख्या से गुणा करना है तो अनुसार दोनों से गुणा करना पड़ेगा। इसलिए -2 × 2 बटा 5 × 2 और 1 × 5 2 × 5 -2 × 2 -4 बटा 5 × 2 10, 5 × 1 5, 5 × 2 10, -4/10 और 5/10 हर बराबर हो गया। अब -4 और 5 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। -5 ये रहा और -4 ये। बीच में देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बीच में 8 परिमेय संख्या है। ज्ञात कितनी करनी है, 10 ज्ञात करनी है। इसलिए इसको हर को और बड़ा करेंगे। इसको भी 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो। -4 × 2 10 × 2 और 5 × 2 बटा 10 × 2
इसको हम 2 से गुणा किया, माइनस के 8, ये हो गया 20, ये 10 और ये है 20। माइनस 4 इंटू 2 माइनस के 8 बट्टा 10 इंटू 2 20 और 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 10 20, हर बराबर हो गया। अब -8 और 10 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 10 ये रहा और -8 ये रहा, तो बीच में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कुल 17 संख्या है, परंतु 10 परिमेय संख्या ही बतानी है। तो इन 17 में से कोई भी 10 परिमेय संख्या लिख सकते हैं, जैसे 9/20, 8/20, 7/20, 6/20, 5/20, 4/20, 3/20, 2/20, 1/20, 0/20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 परिमेय संख्या हो गई। 9 और 20, अब 9 में 3 का भाग जा रहा है पर 20 में नहीं जा रहा है, किसी भी एक संख्या का भाग इन दोनों में नहीं जा रहा, तो इसका स्वरूप यही होगा 9/20। इसका स्वरूप इन दोनों में 4 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहे हैं 2 बार, इसमें जा रहा है 5 बार, इसमें किसी का ही भाग नहीं जा रहा है। इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, 3/10, इसमें 5 का भाग जा रहा है, 1/4, 5 में 5 का भाग 1 बार, 20 में जाता है 4 बार। इस तरह इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, 1/5, इसमें किसी का नहीं जा रहा है, तो वैसे लिखेंगे। और इसमें 2 का जा रहा है, इसमें 1 बार जाएंगे और इसमें 10 बार जाएंगे, 1/20 और 0। तो -2/5 और 1/2 के बीच में 10 परिमेय संख्या 9/20, सबसे पहली परिमेय संख्या ये है 9/20, 2/5, 7/20, 3/10, 1/4, 1/5, 3/20, 1/10, 1/20, 0, ये 10 परिमेय संख्या हो गई। इस तरह से 3/5, 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम हर बराबर करेंगे, हर बराबर करने के बाद में इस तरह से बीच में संख्या ज्ञात करेंगे। इस तरह चौथा प्रश्न है 2/3, 4/5, इसमें भी हर बराबर नहीं है, तो सबसे पहले हर बराबर करेंगे। इसमें भी हर बराबर नहीं है, सबसे पहले हर बराबर करके फिर आगे परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। इसमें भी हर समान नहीं है, तो इसको भी हर समान करके हम ज्ञात करेंगे। यहाँ 4 है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 इंटू 2 4, तो 4 हर बराबर हो जाएंगे। यहाँ 3 से गुणा करेंगे और यहाँ 2 से करेंगे, 3 इंटू 2 6 और 2 इंटू 3 6, 4 बराबर हो जाएंगे। फिर देखेंगे बीच में कितनी संख्या है, अगर 10 अगर नहीं आ रही है या जितनी 5 नहीं आ रही है तो उसको हर को और बड़ा करेंगे। यहाँ भी हर बराबर नहीं है, यहाँ 5 गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे। इस तरह से हर समान हो जाएगा। हर समान होने के बाद में जैसे 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो अगर 5 परिमेय संख्या बीच में है तो वो लिख देंगे, अगर नहीं है तो हर को और बड़ा करके, उस भिन्न को और बड़ा करके उसके बीच में जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उतनी ज्ञात करेंगे। तो ये संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा को ध्यान में रख करके ही इस प्रश्न को हल करना है कि संख्या रेखा पर कौन कौन सी संख्या होती है, कहाँ जाएंगे संख्या बड़ी होगी, किस साइड में जाएंगे तो संख्या बड़ी होगी। इस तरह से इधर जाएंगे तो होगा आरोही क्रम और इधर जाएगा अवरोही क्रम। इस बात का विशेष ध्यान रखना है।